आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स लाइव और अभी हम रामगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक अशोक कुमार सिंह के साथ हैं। आपको बता दें कि अशोक कुमार सिंह पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पॉलिटिकल साइंस से वाराणसी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हासिल की और उसके बाद 2009 में पहली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ा और एक अपनी अच्छी पहचान और इस रामगढ़ विधानसभा में अपनी ताकत को दिखाया, जिसके मद्देनज़र देखते हुए फिर अगले चुनाव में 2015 में पुनः इनको बीजेपी से टिकट मिला और ये विधानसभा में चुन के आए। उसके बाद से फिर लगातार 5 साल रहे और उसके बाद फिर एक बार जो परंपरागत सीट यहाँ पे कही जाती है आरजेडी की, उसका कब्जा होता है, लेकिन फिर 4 साल में ही जनता उस सीट को नकारते हुए पुनः बाईपोल में अशोक सिंह को चुनती है। तो अभी आगे का क्या प्लान है और पिछला ये इनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा है, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। सर, आपका शाहबाद टाइम्स में स्वागत है। धन्यवाद। 2009-10 में आपने शुरू किया था पॉलिटिकल कैरियर इंडिपेंडेंट के तौर पे, तो उस समय क्या स्थिति थी रामगढ़ विधानसभा की? नहीं, देखिए, चुनाव 5 साल पर होते हैं और चुनाव लड़ना कोई शौक की बात नहीं है। चुनाव लड़ने के बाद लगातार प्रत्येक दिन चुनौतियों से लड़ना होता है। तो जो चुनौतियों से लड़ता है और चुनौतियों का समाधान करता है, उसको जनता का आशीर्वाद मिलता है। हम लोग 1994 से सक्रिय राजनीति में हैं, जनता दल जॉर्ज से लेके और यहाँ आज तक। तो प्रारंभ के दिनों में जो स्थिति थी हमारे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, बड़ा ही दयनीय स्थिति थी। यहाँ से जल संसाधन मंत्री जरूर थे लगातार 15 साल, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई थी। किसानों को भारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता था। उन दिनों हम लोगों ने इन समस्याओं को चुनौती में लिया और लगातार हम लोग उस चुनौती से लड़ते रहे। और उन चुनौती में चाहे वो जैतपुरा पंप कैनाल हो, चाहे तियरा पंप कैनाल हो, चाहे डढ़र पंप कैनाल हो, चाहे नुआव पावर सब स्टेशन की दयनीय स्थिति हो, चाहे कल्याणपुर पावर सब स्टेशन की दयनीय स्थिति हो, ओवरऑल किसान लगातार समस्याओं से जूझ रहे थे। तो हम लोगों ने संकल्प लिया था उन दिनों कि इन सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे थे। जब हम एमएलए नहीं थे तब भी किसानों को नहर का पानी नहीं मिल पाता था, बिजली नहीं मिल पाता था। इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते थे। 2010 में हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, चुनाव लड़ना है। हम लोग चुनाव लड़े और जो चुनाव का रिजल्ट आया, न भूतो न भविष्यति, आज तक कोई निर्दल कैंडिडेट को उतना जन समर्थन नहीं मिला जितना रामगढ़ के लोगों ने आशीर्वाद के रूप में जन समर्थन दिया। और हम लोग अपना काम लगातार करते रहे। जो भी छोटी समस्या, बड़ी समस्या, सब समस्याओं से लड़ते रहे। 15 में चुनाव लड़ने के बाद, लड़ने से पहले हमने रामगढ़ की जनता से वादा किया था, हमने संकल्प लिया था कि चाहे मैं पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और 5 साल के अंदर अंदर और इस योजना को 2027 तक, जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो यह रामगढ़ के लिए, और रामगढ़ क्या कहिए, रामगढ़, नुआव और दुर्गावती तीनों प्रखंड के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। और आपको जान के यह खुशी होगी कि आज़ादी से लेके और आज तक इतनी बड़ी योजना कोई नहीं आई है। और यह योजना
केवल रामगढ़ के किसानों को लाभ नहीं पहुंचाएगी। इस योजना से दुर्गावती के हमारे किसान भाइयों को, रामगढ़ के किसान भाइयों को और नुआव के भी किसान भाइयों को सीधा लाभ मिलने वाला है। और भविष्य में गंगा जल का उपयोग तो कृषि में हम करेंगे ही, लेकिन भविष्य में गंगा जल का उपयोग हम रामगढ़ विधानसभा में, और आवश्यकता पड़ेगी तो कैमूर में पेयजल में भी इसका हम उपयोग करेंगे, जो पेयजल का संकट है। तो यह योजना रामगढ़ के लिए, नुआव और दुर्गावती के लिए वरदान साबित हुई है। और सरकार के साथ साथ रामगढ़ की जनता को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अशोक जी, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। 2015 के बाद 5 साल आप रहे और निश्चित तौर पे आपने बेहतर काम किया, सड़कों का एक जाल पूरे विधानसभा में बिछाया। इसके बावजूद भी 2020 में जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया, वजह क्या रही होगी? देखिए, राजनीति में हार और जीत कोई मायने नहीं रखता। मेरे समझ से राजनीति में हार कब होती है, जब चुनाव लड़ने वाला जनता के समक्ष वादा करे और उस वादा को पूरा न करे, तो वह अगर जीत भी जाता है तो मैं मानता हूं कि वह हार गया। और 20 का जो अंतर था, बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैलाया, बहुत तरह का बात किया। हमारा सीधा कहना है सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है न्याय के साथ विकास। कहना नहीं, करना है। और मेरा है कि काम करना, सबका काम करना, किसी को जाति धर्म संप्रदाय में बांट के नहीं। अगर मैं सेवक हूँ तो मेरे लिए सब बराबर है और सबका काम करना। हमने काम किया, उस काम का परिणाम है कि रामगढ़ की जनता ने मुझे फिर अपना आशीर्वाद दिया। तो काम करना चाहिए। जहाँ तक आपने सड़कों का चर्चा किया, सड़क जितना मैं बनाया वो रिकॉर्ड है पूरे बिहार में। लेकिन ऐसे हमने सड़क नहीं बनाया, हमने संकल्प लेके बनाया कि रामगढ़ विधानसभा का कोई टोला भी नहीं बचेगा जिसको हम पक्की सड़क से नहीं जोड़ देंगे। हमने सबको जोड़ दिया। अब आज गांव से गांव को जोड़ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो सड़कें बनी है 12 टन 13 टन क्षमता की, आज वो 20 टन 25 टन की क्षमता की बन रही हैं। लगातार विकास हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। जनता कभी कभी भ्रम में पड़ जाती है, लोगों ने महसूस किया और आशीर्वाद दिया लोगों ने हमको। हार जीत कोई मायने नहीं रखता है, काम करना है तो करना है, जनता का सेवा करना है तो करना है। अब जो लोग कभी अपने को यह मान के चलते थे कि हम नहीं रहेंगे तो रामगढ़ नहीं चल रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा, सब काम आपके सामने है। मैं किसी को गाली गलौज तो देता नहीं, मैं किसी को अपशब्द कहता नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई तियरा बन गया, जैतपुरा बन गया, ढढ़र बन गया, करमनासा गंगा उद्भव सिंचाई योजना का कैबिनेट डिसीजन हो गया, प्रशासनिक स्वीकृति हो गया, सब काम हो गया। अब आप बताइए कि आपके लिए यह कैसी मार है, आपके लिए यह क्या सबक है? क्या आपको रामगढ़ की जनता से माफ़ी नहीं मांगना चाहिए कि जो काम हम नहीं कर सके उसके लिए हम रामगढ़ की जनता से खेद व्यक्त करते हैं? पहले भी कोई सरकार में एक पुर्जा भी नहीं गया था जेबी कॉलेज का, एकाएक संबंधन टूटा। और संबंधन कब से टूटा? इनका संबंधन 12-13 में ही समाप्त हो गया था, जानकारी होनी चाहिए। 15 से पहले संबंधन समाप्त हो गया था। कोई विश्वविद्यालय का कर्मी जाकर हाईकोर्ट केस किया, तब पोल खुला कि इन लोगों को संबंधन प्राप्त नहीं है। और जैसे इसकी सूचना मिली, मैंने विश्वविद्यालय से इसका करा के सरकार में हम ले गए। अब होने ही वाला था, तब तक उपचुनाव आ गया। तो जो भी किया हमने किया। यहाँ गोष्ठी हुई थी महाविद्यालय में, हमने जब सब पक्ष रखा तो सबकी जुबान बंद हो गई और सबने कहा कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वही सही है। किया क्या था इन लोगों ने? कुछ नहीं। अगर है तो कोई पेपर दिखा दे, हमारी चुनौती है। तो जो किया हमने किया था, सरकार में हम ले गए थे। नहीं, ये तो ऐसे कह देना और बोल देना बेमतलब की बात, कहीं कुछ था ही नहीं।
ये बताया गया कि ज़मीन के अभाव में नहीं हो पाया था, तो इनके द्वारा ज़मीन कहीं सुनिश्चित की गई है, विद्यालय को दिया गया है, लेकिन वो अभी तक दिखा नहीं कि वो कहाँ है, मामला पर क्या देखिए, है? एक बात जान लीजिए, मैं मरना कबूल करूंगा, सड़क पर रहना पसंद करूंगा, लेकिन शिक्षा में मैं राजनीति नहीं करता। और शिक्षा के लिए जो भी करना है मैं बराबर तत्पर रहता हूँ। जरा पूछिए उन लोगों से कि कैसे वो महाविद्यालय बना है, उसमें मेरा कितना बड़ा सहयोग रहा है। अब मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं जो करता हूँ मैं उसे बोलता नहीं हूँ। कथनी नहीं करनी बोलेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, अभी आपके माध्यम से रामगढ़ विधानसभा के अपने मतदाता मालिकों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी रामगढ़ में डिग्री कॉलेज है, नुआओं में भी डिग्री कॉलेज हमारी सरकार बनाएगी अपनी ज़मीन पर अपने पैसे से, और दुर्गावती में भी महाविद्यालय का निर्माण होगा। हमारे नुआओं और दुर्गावती के बच्चों को स्नातक की पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जैसे और कृषि महाविद्यालय के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। समय जो हमको मिला है बहुत छोटा है। हमने इस प्रस्ताव को बढ़ाया है कि दुर्गावती प्रखंड के कृषि फार्म में एग्रीकल्चर महाविद्यालय का निर्माण हो, जिसमें अनेकों फैकल्टियाँ हैं। हमारे बच्चों को कृषि की पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। कृषि में बड़ा स्कोप है। जैसे ही कृषि से हमारे बच्चे पढ़ाई करके निकलेंगे, घर नहीं बैठेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। और मैं तो वादा कर चुका हूँ रामगढ़ की जनता के दरबार में कि भाई हमने सिंचाई में जो करना था सब काम पूरा कर लिया है। छोटा मोटा काम चलता रहेगा, बिजली का भी काम हो चुका है, सड़क का भी काम हो चुका है, और लगातार ये चलता रहेगा, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम बिहार के किसान भाइयों को 12 मासी सड़क देंगे। तो जितने भी सरकारी छवर हैं, जो जगह है, सबको हम लोग धीरे धीरे पक्की सड़क बना के किसान के कोई हर खेत पर 12 मासी सड़क देने का काम करेंगे। अब काम है कि रामगढ़ के युवाओं को, मैंने रामगढ़ की जनता से वादा किया है कि अगला जो मेरा कार्यकाल होगा तो हर घर को आत्मनिर्भर बनाने का होगा, रामगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का होगा। जैसे भी हो, अगले कार्यकाल में मेरा भगीरथ प्रयास रहेगा कि हर घर में रोजगार जाए, हर घर की आमदनी बढ़े, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 आते आते आज़ादी के 100 साल पूरा होने। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए, रातों रात भगवान बन जाना, लोगों से कहवा लेना कि हम बिजलिया बाबा हैं, हम हरियाली बाबा हैं, वो अलग बात है, और करके दिखाना वो दूसरी बात है। अभी मैं बता रहा था ना आपको कि आज़ादी से लेके 2015 तक रामगढ़ में पावर सब स्टेशन जो थे, और उसमें जो पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, उसका क्षमता था 55 मेगावाट। हमने 5 साल के अंदर, मात्र 5 साल के अंदर उसे बढ़ा के 55 मेगावाट बढ़ा के 110 किया। और अभी बिजली के क्षेत्र में हमने फिर कहा है कि फिर 50 मेगावाट क्षमता रामगढ़ विधानसभा का बढ़ाएंगे। नुआओं प्रखंड के दुमदुमा में एक नया पावर सब स्टेशन का निर्माण के लिए मैं दिन रात प्रयत्नशील हूँ, और बहुत जल्दी होने वाला है। दुर्गावती में भी एक छाँव के आसपास नया पावर सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव चल रहा है। और रामगढ़ में भी एक कर्णपुरा के आसपास एक नया पावर सब स्टेशन बनाने का, अभी कलानी का जो 5 MVA का पावर ट्रांसफार्मर था उसको हमने 10 कराया, और बहुत जल्द कल्याणपुर का भी 5 से 10 होगा, और करमनासा का भी 5 से 10 होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे कार्यकाल में
न्यू करमनासा जो अभी खामीदौरा में बना है, जी। लगभग 225 करोड़ का सुपर पावर ग्रिड बना है, जो आज कैमूर को तो बिजली दे ही रहा है, उत्तर प्रदेश को भी बिजली दे रहा है। और जब चौसा बन के तैयार होगा, 220 का ग्रिड है, सीधे चौसा से हम बिजली ले सकेंगे खामीदौरा करमनासा न्यू सुपर पावर ग्रिड में। तो इस तरह बिजली के क्षेत्र में हमने रामगढ़ विधानसभा को आत्मनिर्भर बनाया है और आगे बनाने का क्रम चल रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में जो काम वो लोग 15 साल में नहीं कर सके, सिंचाई से ही जुड़ा हुआ एक मामला जो आपने 2024 के बाई इलेक्शन में काफ़ी विपक्ष ने भी इसका चर्चा किया, आपने भी इस मुद्दे को काफ़ी उठाया। गंगा का जल, जमानिया का जल जो कैमूर में रामगढ़ में लाने के लिए, तो वो कहाँ तक सफल रहा? मैं कह रहा था ना कि जो लगातार 15 साल मंत्री थे, जो अपने को भगवान कहलवाना चाहते थे रामगढ़ की जनता से, वो जैतपुरा नहीं बना सके, तियरा नहीं बना सके, ढढ़र नहीं बना सके, करमनासा नहर का पक्कीकरण नहीं करा सके। हमने 5 साल के अंदर अंदर किया। जहाँ तक जमानिया पंप कैनाल का सवाल है, वो जमानिया पंप कैनाल सब में और हम में यही अंतर है। मैं जब भी चुनाव में जाता हूँ तो जनता से वादा करके जाता हूँ कि आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए और मैं इस काम को करूँगा, चुनौती देके कि मैं काम करूँगा, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो जो उपचुनाव हुआ, हमने रामगढ़ की जनता से आशीर्वाद मांगा और कहा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम उत्तर प्रदेश के जमानिया में पंप बैठाएंगे और रामगढ़ विधानसभा में गंगा जल लाएंगे। जब हमने यह घोषणा किया तो जो हमारे राजनीतिक तथाकथित प्रतिद्वंदी थे, विरोधी थे, उन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, आप सब सुने होंगे। रामगढ़ की जनता को भरोसा और विश्वास नहीं हो रहा था कि गंगा जल रामगढ़ में आएगा। हमारे जो साथी थे, आपने कहा, हमारे साथियों ने कहा कि आपने यह इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि भविष्य में जाके आपको यह घातक साबित होगा। हमने कहा जो भी है, मैं चुनौती धारना। तो जो काम लोग कहते थे कि किसी कीमत पर नहीं होगा, आज जब मैं काम करा दिया तो मेरे पीछे हो गए। तो मेरा काम है सबको सुधारना, रामगढ़ में यह संस्कृति लाना कि काम करना पड़ेगा, बड़ बोलेपन से कुछ होने जाने को नहीं है। केंद्र सरकार काम कर रही है, बिहार सरकार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है। काम करते हम, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। यह कह देने में क्या है कि हमने 40 करोड़ करा दिया। शर्मानी चाहिए ऐसे लोगों को। चुल्लू भर पानी में नाक मैंने डाल के मैंने क्या कहें हम, अब क्या, वो कोई शब्द नहीं हमारे पास। मेरा स्वभाव नहीं गलत बोलना। काम कर रही है बिहार सरकार, काम कर रही है भारत सरकार, और मीडिया में आके बोल देना, ये कर देना। जो भ्रष्टाचार के जनक हैं वो भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और अपराध बराबर रहा है और उस पर करारा प्रहार हम कर रहे हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हों, चाहे एसपी हों। हमने सबसे बात करके अपने सभी साथियों को हमने कहा है कि खड़ा होइए, इस लड़ाई को लड़िए, और हम लोग तेजी से लड़ रहे हैं। अच्छा, हम आगामी चुनाव पे आते हैं। 2025 में लगभग सितंबर में चुनाव का अध्यादेश या फिर जो सूचनाएं हैं आ जाएंगी, तो उसको लेकर के क्या तैयारी चल रही है? मैंने कहा ना कि चुनाव होता है 5 साल पर, लेकिन मेरे लिए रोज चुनाव है। मैं जितना चुनाव में व्यस्त रहता हूँ, जितना चुनाव में काम करता हूँ, उतना मैं प्रत्येक दिन जनता के बीच रहता हूँ, जनता का काम करता हूँ। मेरे लिए चुनाव और आज दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। चुनाव आएगा, रामगढ़ की जनता, मुझे भरोसा है, विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद देगी। सिंचाई के मामले में, बिजली के मामले में, सड़क के मामले में,
स्वास्थ्य के मामले में देखिए, मेडिकल कॉलेज बन रहा है कैमूर में। अब हमको कहीं, हमारे बच्चों को, कैमूर के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, एएनएम जीएनएम की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है एनडीए की सरकार में, और कितना बड़ा काम हुआ। कोई अगर इस काम को देखे, समझे, हम तो आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि लोगों को बताइए क्या हो रहा है। रामगढ़ विधानसभा में गंगा जी का जल आ रहा है, सोन का पानी रामगढ़ में पहुंच रहा है, सोन कोहिरा लिंक जो बन रहा है, इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयासरत थे। अब सोन का पानी कोहिरा राजपुर बराज से 2 किलोमीटर ऊपर कोहिरा नदी में गिरेगा। राजपुर बराज का जो हाइट है उसको हम लोग उठा रहे हैं 1 मीटर। वो सीधे कोहिरा नहर से आके करमनासा नहर में उसका पानी आएगा, और करमनासा नहर से सीधे वो पानी रामगढ़ आएगा। तो रामगढ़ में सोन का भी पानी आ रहा है, रामगढ़ में गंगा का भी जल आ रहा है, करमनासा का भी पानी आ रहा है, और अपना दुर्गावती का पानी है ही। कितने नदियों का संगम करमनासा मुख्य नहर में होने जा रहा है। करमनासा मुख्य नहर जो है अब इस विधानसभा की एक तरह से कहिए तो संगम स्थली हो गई है। तो ये कितना बड़ा काम हुआ है। अच्छा, एक शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं। 2020 के चुनाव में विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था कि रामगढ़ में जो गर्ल कॉलेज है उसको आपके द्वारा, मतलब निवर्तमान विधायक के द्वारा विकास नहीं किया गया, उसकी अपनी ज़मीन नहीं मिली, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था। और अभी फ़िलहाल 2020 के बाद जब विपक्ष से वर्तमान सांसद सुधाकर सिंह जीत कर आए तो उन्होंने बताया कि हमने काम किया, ज़मीन दिया, लेकिन वो ज़मीन है कहाँ? अभी तो स्कूल वहीं चल रहा है। आप कहाँ रहते हैं भाई? लोगों को नौकरी नहीं दे लेंगे तब तक चुनाव में नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसा कि अभी विपक्ष के आपके प्रतिपक्ष नेता जो है तेजस्वी यादव ने एक योजना शुरू की घोषणा की है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो माई बहन मान योजना करेंगे, और उसको देखते हुए उनका आरोप है कि नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो ये दोनों योजनाएं कितनी इम्पैक्टफुल होगी आगामी चुनाव में? नहीं, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को देखिए, वो बराबर संवाद करते, निकलते, लोगों से मिलते, नया नया कानून बनाते, नई नई योजनाओं को लागू करते हैं। और ये लोग जो माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, जिनके राज में माँ और बहन घर से निकलना बंद कर दी थी, माँ और बहन बिहार में सुरक्षित नहीं थी। हम लोग उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटे हुए हैं, हमारी शादियाँ 99% उत्तर प्रदेश में होती हैं। लोग हम लोगों के यहाँ शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, और तैयार भी होते थे तो कहते थे बारात लेके बिहार नहीं आएंगे। जंगल राज था भाई, जो मैंने आईपीएस की पत्नी के साथ यहाँ रेप लोग करते थे, क्या क्या नहीं करते थे। अब हमारी भी जुबान गंदी हो गई इन लोगों के विषय में कहने। तो मातृशक्ति बंधन कानून, महिलाओं को जो सम्मान नीतीश जी ने दिया है, माननीय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिस तरह से बिहार में हमारे पुलिस बल में किसी भी दफ्तर में चले जाइए, और आप आए हमसे बात करने, देखिए हमारे यहाँ भी एक महिला बेटी है यहाँ, तो हर जगह महिलाएं आगे आ रही हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, चाहे वो जीविका दीदी हों, आशा बहनें हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी दफ्तर में जाइए। तो मतलब कितना इम्पैक्टफुल होगा? इन शॉर्ट कुछ नहीं होगा, संवाद हो रहा है, और हमें भरोसा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत जल्द हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कानून बनाएगी, और उससे सीधे बिहार की महिलाओं को लाभ मिलेगा। और हमारा साफ कहना है
जब बिहार बटा था, याद करिए, तो पूरे देश में एक ही चर्चा थी कि अब बिहार के पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ बालू है, बालू के सिवा कुछ नहीं। तो हमारे मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी ने उन दिनों कहा था कि हमारे 8 करोड़, उन दिनों बिहार की जो लगभग आबादी थी, लोगों के पास 16 करोड़ हाथ हैं और इसके बदौलत हम बिहार को आगे ले जाएंगे। आज बिहार कहाँ से निकल के कहाँ खड़ा है। हम यूपी में जाते हैं, यूपी के लोग कहते हैं कि भाई बिजली के मामले में, लैंड ऑर्डर के मामले में, सड़क के मामले में बिहार का कोई जवाब नहीं है। तो हमारा नकल हो रहा है देश के कोने कोने में। एक आखिरी सवाल, अभी जो प्रशांत किशोर जी ये चुनाव मैदान में पिछले आपके बाईपोल में भी थे, जिसमें बहुत बुरी तरह उनको शिकस्त मिली है, तो क्या लगता है इस बार कुछ बेहतर करेंगे या फिर नुकसान ही करेंगे? नहीं, सबको अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, जनता के बीच जाने का, लेकिन मुझे भरोसा है, जो ये मेरी कर्म भूमि है रामगढ़ की, मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि यहाँ के लोग मजदूरी नहीं मारते किसी का। जो काम करता है उसका मजदूरी देते हैं, और कोई कितना हो नाक रगड़ ले, चाहे कोई भी पार्टी हो, काम करने वाले को रामगढ़ के लोग जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर